सबसे इम्पॉर्टेंट खबर इस समय है इजराइल और ईरान के बीच में चल क्या रहा है और साथ ही उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, किस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं दुनिया भर के बड़े नेताओं के। तो कल अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसकी वजह से क्रूड ऑयल 5% तेज हो गया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी इजराइल से बात चल रही है कि ईरान पे जो भी हमला होना है, जो इजराइल रिटेलिएट करने वाला है, उसमें क्रूड ऑयल इंफ्रा पर, जो क्रूड ऑयल की जो उनकी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, वहाँ पर हमले करने हैं या नहीं करने हैं। न्यूक्लियर साइट पर उन्होंने कहा कि हमने मना कर दिया इजराइल से, लेकिन हम क्रूड ऑयल इंफ्रा पर हमले करने से इनकार भी नहीं कर रहे। तो ये उन्होंने इंडिकेशन दिया कि ईरान के क्रूड ऑयल इंफ्रा पर हमला होगा। इसका मतलब है कि क्रूड ऑयल की सप्लाई वर्ल्ड मार्केट में घटेगी और उसी की वजह से कल हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल 5% बढ़ता हुआ दिखाई दिया। अगर हम देखें तो ईरान का दुनिया भर में जो रोज़ाना एक्सपोर्ट होता है वो करीब 17 लाख बैरल का है। अगर हम देखें तो वेडनेसडे को ही ओपेक की एक बैठक हुई थी जिसमें उन्होंने कहा कि 1.8 लाख बैरल प्रतिदिन वो अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करने वाले हैं और हर महीने ये उत्पादन इंक्रीज किया जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि एक तरफ ईरान पर अगर कोई भी हमला होता है तो वहाँ से क्रूड ऑयल की सप्लाई घटेगी, दूसरी तरफ से ओपेक इस सप्लाई को बढ़ा सकता है। यूबीएस ने भी कहा है कि अगर ईरान युद्ध में चला भी जाता है तो तेल सप्लाई घटने का कोई खास असर होगा नहीं। और उन्होंने कहा कि अन्य ओपेक देशों के पास इतना रूम है कि वो इस डेफिसिट को, जो सप्लाई डेफिसिट होगा ईरान से, उसको कॉम्पनसेट करें, यानी कि वो अपनी सप्लाई बढ़ा देंगे अन्य देश ओपेक के, और वहाँ से जो ईरान की जो सप्लाई कट होगी उसको वो पूरी तरह से कॉम्पनसेट कर लेंगे। लेकिन बावजूद उसके क्रूड ऑयल बढ़ा है और क्रूड ऑयल से जुड़े हुए कुछ शेयर, वेदांता, हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन, सेल, ऑयल इंडिया, रिलायंस, इन सभी पर क्या इम्पैक्ट होगा, बताइए सालवी मैम, क्या इम्पैक्ट देखने के लिए मिल सकता है इन सभी क्रूड ऑयल से जुड़े हुए शेयरों पर? सर, यहाँ पे क्रूड ऑयल के जो ट्रेड्स है उसमें थोड़ा बहुत हम लोग वोलेटिलिटी देख सकते हैं। उसमें फिलहाल के लिए जो है वो एमजीएल एक अच्छा लग रहा है, आईओसी एक अच्छा लग रहा है, पेट्रोनेट अच्छा लग रहा है। तो ये तीन स्टॉक है। आईओसी थोड़ा नीचे आया है तो ये थोड़ा ये सपोर्ट लेवल पे बाय कर सकते हैं उसको। और ओवरऑल एमजीएल भी एक अच्छा लग रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, सपोर्ट लेवल लिया है 10 MA का, तो यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। जी, आप क्रूड ऑयल के भी चार्ट रखती हैं मैम, उसको ट्रैक करती हैं क्या ऑन चार्ट्स? ऑन चार्ट्स नहीं सर। ओके, कोई हम प्रॉब्लम नहीं है, क्वांटिटी क्रूड ऑयल ट्रैक करते थे। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर जिस तरह से यूबीएस की रिपोर्ट आई है तो उन्होंने कहा कि क्रूड ऑयल की जो प्राइजेज हैं उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो सप्लाई कट होगा ईरान से उसको कॉम्पनसेट कर लिया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। लेकिन फिलहाल तो अमेरिकन राष्ट्रपति का जो स्टेटमेंट था वो अभी फिलहाल जीतता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से हमने क्रूड ऑयल की कीमतों में तेज उछाल आते हुए देखा और उसका इम्पैक्ट भी है। आज हमने देखा कि हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन के काउंटर में, जो कि ऑयल एक्सप्लोरेशन से जुड़ी कंपनी है, उसमें एक अच्छी स्ट्रेंथ बनती हुई दिखाई दी। बाकी जो क्रूड ऑयल से जुड़े हुए शेयर हैं, भले ही वो वेदांता हो, वेदांता में भी अभी पॉजिटिविटी बनी हुई है, 514 पर चल रहा है काउंटर। सेल एंड एक्सप्लोरेशन ये करीब 2.5% ऊपर है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं जो प्योरली क्रूड ऑयल एक्सप्लोरेशन से जुड़ी कंपनियां, उनमें तेजी देखने के लिए मिल रही है। रिलायंस कल का लैगार्ड था, जहां पर कि हमने कल गिरावट आते हुए देखी, क्योंकि उसमें एक एम्बिट की रिपोर्ट भी थी, साथ ही ऑयल रिफाइनरी से भी जुड़ा हुआ ये काउंटर है। तो यहाँ पर अभी उतनी स्ट्रेंथ नहीं लौटी है जिस तरह की कल वीकनेस थी, तो कोई बाउंस बैक के संकेत अभी तक नहीं देखने के लिए मिले हैं। कल हमने देखा कि जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज थी उनके शेयरों में एक तेज गिरावट आती हुई दिखाई दी।